अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो जिन भाइयों को बेसब्री से इंतज़ार था इस अपडेट का, तो सऊदी गवर्नमेंट ने फाइनली वो अपडेट बता दिया है। तो जो लोग भाई के ऊपर जो छुट्टी से गए हैं या किसी भी प्रॉब्लम से सऊदी अरब गए हैं, छुट्टी जब हुआ था उनका तब गए हैं, या फिर जिसको सैलरी नहीं मिला है, या जिसको जो पकड़ कर यहाँ से गया है, या किसी भी हालत में जो यहाँ से गए हैं और वो सऊदी अरब नहीं आ पाए हैं। जैसे छुट्टी से कोई बंदा जाता है, 9 दिन का टाइम रहता है, उस टाइम तक अगर वापस नहीं आते हैं तो उनका 3 साल का बैन लग जाता है। तो सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है अजनबी भाइयों के लिए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, फिलिपीनी हो, किसी भी मुल्क के हो जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और वो छुट्टी जाते हैं, और भी बहुत सारी वजह से वो जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। तो फाइनली ये 3 साल का बैन खत्म हो गया और ये 16 जनवरी से, यानी कल से ये नियम लागू हो गया है। जो भाई भी छुट्टी गए हैं और नहीं वापस आ पाए हैं, कोई भी कारण हो नहीं वापस आ पाए हैं, तो वो भी सऊदी अरब आ सकते हैं। इसका मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपको। और ये अजनबियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो बेचारे जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं सऊदी अरब में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, आगे फैलाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को मालूम पड़ेगा तो वो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। जो इंडिया में बेकार बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई काम नहीं उनके पास, तो वो सऊदी अरब में आकर नए वीज़े पर काम अपना चालू कर सकते हैं, अपना नौकरी काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सऊदी अरब, सऊदी हुकूमत का बहुत बड़ा अपडेट है। तो क्या नियम है, क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं। स्क्रीन पर आपको भी दिखाता हूं और आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा। तो देखिए, जैसे अपडेट बताया गया है कि सऊदी अरब जाकर वापस नहीं लौटने वालों पर लगा 3 साल का प्रतिबंध खत्म हो गया। सऊदी अरब ने अपने वीजा समाप्त होने से पहले 3 साल के लिए निकास पुनः प्रवेश वीजा पर यात्रा करने वाले श्रमिकों की वापसी पर प्रतिबंध हटा दिया है। आकाश न्यूज के अनुसार पासपोर्ट विभाग ने या हवाई अड्डों, बंदरगाहों और खराब सीमा चौकियों के अधिकारियों को लिखित रूप से इसकी सूचना दी गई है। कहने का मतलब है, जो एयरपोर्ट के जरिए से गया है, या चाहे बंदरगाह से गया है, शिप से गया है, या चाहे वो जमीन से गया है, तो उनके लिए अभी ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। किसी भी वजह से आप गए हो और नहीं वापस आए हो तो ये बैन हटा दिया गया है। यह याद रखना चाहिए कि अब तक कार्य वीजा पर आए किसी भी व्यक्ति को जो निकास और पुनः प्रवेश वीजा पर राज्यों से बाहर जाता और वीजा की समाप्ति तक वापस नहीं आता था, उसे सऊदी अरब में आने की अनुमति नहीं थी। 3 साल से पहले प्रतिबंध हटाने के लिए निर्णय का कार्य मंगलवार 16 जनवरी को शुरू हुआ। इसकी सूचना एयरलाइंस, जहाजों और खराब सीमा जांच परिवहन अधिकारियों को भी दी गई है। मतलब ये अपडेट सारे जगहों पर अब शेयर कर दिया गया है, एयरपोर्ट पे, बाई शिप की बंदरगाहों पर, और जो बॉर्डर क्रॉसिंग करके जाते हैं, जैसे बॉर्डर से जाते हैं ज़मीन के जरिए से, उन लोग के, क्योंकि ज़मीन के जरिए से वो लोग जाते हैं जो यहाँ पर देश नज़दीक है, जैसे यमन हो गया, यूथोपिया हो गया, या और जो नज़दीक के देश हैं जो यहाँ से जाते हैं, तो उनके लिए भी है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, मतलब कोई भी मुल्क के जो आदमी यहाँ पर रहते हैं और वो गए हैं, सबके लिए अपडेट है। इसके अलावा सऊदी अरब पासपोर्ट विभाग ने उन प्रवासियों के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं जो आधिकारिक एक्स खाते पर निकास और पुनः प्रवेश वीजा पर राज्य की यात्रा करने के बाद वापस लौटने में असमर्थ हैं। तो मतलब कि जवाजात ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे अजनबियों का जवाब भी दिया है। तो जवाब क्या दिया है, जो जो कंफ्यूजन है सब कंफ्यूजन को दूर किया है जवाजात। एक विदेशी ने पूछा कि मेरा वीजा समाप्त हो गया है, क्या मैं नए कार्य वीजा पर सऊदी अरब लौट सकता हूं, या मुझे 3 साल बिताने होंगे। पासपोर्ट विभाग ने कहा कि जो व्यक्ति एग्जिट री एंट्री वीजा पर सऊदी अरब से नहीं लौटता है, वह नए रोजगार वीजा पर वापस आ सकता है। एक दूसरे व्यक्ति ने पाया कि एग्जिट री एंट्री वीजा पर सऊदी अरब से यात्रा की थी, लेकिन वीजा समाप्त हो गया था,
क्या मैं अब नई नियोक्ता मतलब नए कफिल नए कंपनी के वीज़ा पर वापस आ सकता हूँ या मुझे पुराने नियोक्ता के वीज़ा पर आने की अनुमति होगी? मतलब कि इस शख्स ने पूछा है कि मेरा वीज़ा जो ख़त्म हो गया है, मेरे ऊपर जो बैन लग गया है, क्या मैं उसी कपिल के पास आ सकता हूँ? कप उसी कपिल के वीज़े पर आ सकता हूँ या मैं किसी दूसरे के वीज़ा पर नए वीज़ा पर आ सकता हूँ दूसरे कपिल के पास? तो जवाजात ने इसका बहुत ही अच्छा से जवाब दिया है। आप चाहें तो उसी कपिल के पास नए वीज़ा पर आ सकते हैं या फिर आप दूसरे नए वीज़ा पर आ सकते हैं दूसरे कपिल के पास। आगे बताया गया है कि पासपोर्ट विभाग ने जवाब देते हुए कहा, नए रोजगार वीज़ा पर वापसी संभव है। पिछले नियोक्ता के वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। यह नियोक्ता के वीज़ा पर आ सकते हैं और पुराने नियोक्ता के वीज़ा पर भी वापसी कर सकते हैं। एक स्थानीय नागरिक ने पूछताछ की तो पता चला कि निजी ड्राइवर एग्जिट री एंट्री के लिए गया था। क्या एग्जिट री एंट्री वीजा को बढ़ाया जा सकता है? पासपोर्ट विभाग ने कहा कि यदि इकामा प्रभावी है तो अफसर के माध्यम से निकास और वापसी वीजा को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कफील है या मतलब जो सऊदी है, वो उसके पास कोई ड्राइवर काम करता था या उसके पास कोई ड्राइवर था, वो गया था सऊदी अरब छुट्टी, और वो छुट्टी की वजह से लेट हो गया। कुछ कुछ कारण होता है, लोगों के पास नहीं आ पाता है। तो उसी सिलसिले में कपिल ने उनके पूछा है कि क्या मेरे ड्राइवर का जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है उसका डेट आगे बढ़ा सकता हूं? तो जवाजात ने पासपोर्ट विभाग ने यहाँ साफ तौर पे बताया है कि अगर इकामा वैलिड है तो आप उसके सीमा को आप उसके डेट को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे शख्स ने पूछा कि निकास और पुनः प्रवेश वीज़ा जारी करने के लिए निवासी विदेशी के पासपोर्ट की वैधता अवधि कितनी होनी चाहिए? पासपोर्ट विभाग ने कहा कि एक निवासी विदेशी का पासपोर्ट निकास और पुनः प्रवेश वीजा की ऐसी अवधि के लिए कम से कम 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए। अपडेट में कुछ शर्त भी हैं जो जवाजात की तरफ से यानी पासपोर्ट विभाग की तरफ से शेयर किया गया है। अपडेट में ये भी बताया गया है क्या अपडेट है, कोई क्या इनकी शर्त है, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कार्यकर्ता को सभी बकाया यातायात उल्लंघन जुर्माना का भुगतान करना होगा। ऐसा कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप पहले जारी किए गए और अप्रयुक्त वीजा को रद्द ना किया जाए। मतलब कि जो बंदा गया है और वो नए वीजा पर काम करने के लिए आना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी जुर्माना ना लगा हो। अगर किसी भी तरीके का अगर जुर्माना है तो वो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा पहले, उसके बाद वीजा इशू किया जाएगा। अगर आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो वीजा आपका रद्द हो जाएगा। और दूसरी शर्त ये है कि जैसे मैंने बताया कि 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप नए वीजे पर आप सऊदी अरब आकर काम कर सकते हैं। नए कपिल के पास काम करें या पुराने कपिल के पास काम करें तो आपका जो है जो 3 साल का प्रतिबंध था, 3 साल का बैन था, वो हट गया है और ये 16 जनवरी से ये नियम लागू कर दिया गया है। तो फाइनली आप लोग जरूर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सऊदी हुकूमत का एक ऐतिहासिक फैसला है। जो ये अनहोनी को होनी करने वाला एक फैसला है। ये अचानक से अपडेट आया है और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे भाई इस समय का, इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी भी तरीके से प्रतिबंध हट जाए और वह सऊदी अरब आकर काम कर सके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।